Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. Let's see कि हम mental health की बात करें. What are the component of the mental health? Ability to accept. See, here we are going to little bit compare between the mentally fit and mentally unfit people. Right? तो जो mentally fit people है, जिनकी mental health अच्छी है, they have the ability to accept. Ability to accept मतलब क्या होता है कि जो जैसे आ रहा है वो सही है, हमारे लिए है, then accept it. But ऐसे लोग हैं जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि चेंजेस. एक बिजनेस एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन है, तो उसके बिजनेस को अच्छा सा चल रहा था, बट सडनली कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस आ गए, जिसके वजह से उसका जो प्रॉफिट रेशियो था वो डाउन हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी गुडविल भी डाउन हो रही है, मार्केट प्राइस उसकी कम हो रही है शेयर्स में. तो जो एक वाइज मेंटली स्टेबल काफी सालों से जो बिजनेस में है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स ओके, पहले मुझे अपनी गलती पकड़नी है, कहाँ पे हम अटक रहे, वी हैव टू वर्क आउट फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, देन विल अगेन बैक टू अवर वर्क ओनली. हम वापस वो पोजीशन पे आएंगे. दैट मीन्स दैट पर्सन एक्सेप्ट. बट सामने दूसरा आदमी है, वो हाइपर हो जाता है, अरे भाई कैसे हो सकता है, इतने सालों से धंधे में हूँ, मैंने ये ध्यान रखा, हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है. सो दैट इज अनफिट. Same thing, capacity to feel right towards the others. सिर्फ हमेशा हम ही सच्चे नहीं हो सकते, हमारी भी गलती हो सकती, कहीं हम भी डाउन हो सकते हैं. तो सामने वाला अगर हमें कुछ समझा रहा है, then listen to them. सामने वाला भी सही हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई बीकॉम वाला स्टूडेंट एमबीए वाले स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस दे रहा है तो वो हमेशा गलत होगा, और एमबीए वाला जो बोलेगा वो सही रहेगा क्योंकि उसने मास्टर्स किया है और इसने सिर्फ बैचलर्स किया है. नो, इट इज अगेन डिपेंड ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस. तो एबिलिटी टू फील राइट टुवर्ड्स द अदर्स, एबिलिटी टू फुलफिल द लाइफ टास्क. जहां हम मेंटली फिट आदमी की बात करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं एमएनसीज में, या जो बड़ी पोस्ट पे होते मल्टीनेशनल्स में. आपने देखा होगा कि उनकी 7 फिगर 8 फिगर सैलरी तो होती है, बट उनका वर्कलोड, उनके गोल, उनका टास्क इतना बड़ा होता है. उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये ड्यूरेशन में इतना टारगेट है, ये क्लियर करके देना ही है. फिर आप 24 घंटे में से 25 घंटे काम करो या 18 घंटे काम करो, इट इज अप टू यू. तो जो टास्क दिया गया है उसे एक्सेप्ट करने की एबिलिटी मेंटली फिट पर्सन में है, जबकि अनफिट पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाएगा, डर जाएगा, नहीं कर पाएगा टारगेट अचीव. Positive attitude towards the self, that is the most important thing to live a life healthy and happy. देखिए, पैसा है, कम है, ज्यादा है, हेल्थ में कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ है, इट्स ओके. फैमिली बड़ी है, छोटी है, इट्स ओके. द सोर्सेज आर लेस और हाई, दैट इज ऑल्सो ओके. एजुकेशन इज हाई और लो, इट इज ऑल्सो ओके. बट इफ द सेल्फ एस्टीम इज लो, दैट इज नॉट एट ऑल ओके. इफ यू आर मेंटली हेल्दी, then make sure कि आपका confidence, आपका self esteem towards yourself must be at the top. That is the first priority to live a healthy life. क्योंकि अगर आपका self esteem down है ना, तो आपको कोई भी उल्लू बना सकता है, कोई भी फील, कोई भी आपको कुछ भी बोल के जा सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही डगमगा रहा है. आपको लग रहा है मैं शायद सच नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मेरी गलती है. गलती है तो एक्सेप्ट करना है, बट उसे पकड़ के नहीं चलना है. तो जहाँ मेंटल हेल्थ इल होती है ना, वहाँ पे ये कंफ्यूजनल स्टेज जो है, ये जो सेल्फ एस्टीम वाली चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है, वहाँ डगमगा जाए. जबकि अगर स्ट्रॉन्ग आदमी विल पावर वाला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज द फिजिकल साइंस ऑफ अ मेंटली इल एंड मेंटली हेल्दी पर्सन. देखिए, काफ़ी टाइम हमने देखा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जेनेटिक्स होती है या कुछ ऐसी बीमारी होती है जो बचपन से ही एक बच्चे में उसका ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से उसका फिजिक एंड मेंटल स्टेटस जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है. दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग.
तो उसे हम थोड़ा सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ये एक मेडिकल कंडीशंस में आ जाता है। अगर आपका ग्रोथ कोई स्टेज पे अटक गया है, जैसे हम ओसीडी चाइल्ड्स में बोलते हैं, राइट, तो इस तरह से कुछ है ऐसी चीज़ें, तो दैट इज एक्सेप्टेबल कम्प्लीटली। अदरवाइज अगर आप हेल्दी है, आपकी एक एज तक, मैच्योरिटी एज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और अचानक से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ प्रॉब्लम। So this is how to explain like the main component of mental health. Now what are the characteristics? आप कैसे पहचानेंगे मेंटल प्रॉब्लम है किसी को, मेंटल हेल्थ इश्यू है किसी को? Ability to make adjustment. Again we bifurcate here positive negative, मतलब कि mentally hit and mentally fit and mentally unfit. So जो mentally fit है, they have the ability to make the adjustment. Suppose जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, what do you mean by the adjustment? एडजस्टमेंट लाइफ में हर जगह होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, फैमिली में होता है, बिजनेस में होता है, स्टडीज में भी होता है, राइट? तो जो इंसान जहाँ पे अटक रहा है उसे एडजस्ट करने के लिए तैयार है। एज एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि भाई दो स्टूडेंट है, दोनों हॉस्टल में रहते हैं, दोनों के अलग अलग रूम्स है, राइट, वो हॉस्टल्स में प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों ने पेमेंट भी दिया है पूरा, बट ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस जो एक स्टूडेंट का रूम है वो कुछ ना कुछ तरीके से वो सूटेबल नहीं है, वो नहीं रह सकता है, शायद यहाँ पे विंडो नहीं है, वहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, वॉट एवर द रीजन, देन ही और शी हैज टू शिफ्ट टू द अदर स्टूडेंट्स रूम फॉर अ टेम्पररी बेसिस। तो सामने वाला जो जिससे बात चल रही है वो तो स्टूडेंट राजी है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ ध्यायी हो, हम साथ में पढ़ते हैं, थोड़े दिन के लिए तकलीफ है, हम एडजस्ट कर लेते हैं। Then he or she is a mentally fit person, but the other student already facing the problem with his room, he is not able to accept. नहीं भाई, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता हूँ, ये गलती हॉस्टल वालों की है, मैंने पेमेंट किया है, मुझे तो आज क्या जब भी कभी दूसरा रूम दीजिए, कहाँ से देंगे? थोड़ा तो एडजस्टमेंट सबको करना ही पड़ता है। यानी वो हाइपर हो गया है, he is not able to accept that adjustment। तो मुझे मेंटली अनफिट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उसका ईगो, उसकी जिद, कहीं ना कहीं उसकी हाइपरनेस इतनी ज़्यादा है कि विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स।